सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कहीं गैस की तवील लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। घरों में खाना पकाने में दुश्वारी के बाद शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हो गए। लोग बहुत तंग हैं, गैस बिल्कुल नहीं है। यकीन करे एक मजदूर बंदे का जीना हराम लगा पड़ा है। जब लाइट नहीं है, गैस नहीं है, ये बुनियादी सहूलत है। अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदा को माने और अपने घर जाएं। ये सब लुटेरे चोर डाकू जमा हो गए। ये तो उस टाइम अपने वादे करते हैं जब इन्होंने वोट लेनी होती है। ना हम बिजली का बिल पे कर सकते हैं, ना बच्चों के राशन पूरा कर सकते हैं, ना हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। अब इसी तरह लोड शेडिंग का कहेंगे कुछ और टाइमिंग कुछ होगी। हमारा तो ख्याल है कि बस इसको मेहरबानी करें कि यार को हमें भी आवाम को भी कोई सहूलत दे दें। इधर ये गैस नहीं देंगे, सुबह नाश्ता नहीं बनेगा तो कैसे घर का निज़ाम चलेगा? समझ से बाहर है। अगर गैस नहीं आनी, बिजली नहीं आनी तो फ़ायदा इस हुकूमत का। ये हुकूमत सिर्फ लूटने पे आई हुई है। हर चीज़ की महंगाई, ऊपर से गैस भी बंद। किसी टाइम इन्होंने कहा है कि 3 घंटे सुबह देंगे, 3 छोड़ के वो 1 घंटा भी नहीं मिल रही। तो बच्चों ने सुबह नाश्ते के लिए जाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। इनको वोट देने का मकसद क्या था कि महंगाई कम हो, लेकिन इन्होंने तो इंतहा कर दिया है। लकड़ियाँ असी जलाने हैं तो असते अगे ही गरीब आदमी है, साडा पूरा ही नहीं होंदा तो असी करिए कि गैस तो चाहिए है तो गैस आती कोई नहीं। ये पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही और ये आपका नहीं, जब से ये खान साहब आए उस वक्त से ये हो रहा है। गैस ना सुबह के टाइम होती है ना शाम के टाइम। अगर आए भी सही तो प्रेशर उसका इतना कम होता है कि ना होने के बराबर है। नहीं गैस ना सुबह में होता है, ना दोपहर में, ना शाम में। हुकूमत को खुद सोचना चाहिए। अभी ऐसे भी सर्दियों का मौसम है। नहीं ना सुबह गैस होते ना शाम को होते हैं। मजदूर आदमी हैं, जलील हो रहे हैं। बड़ी महंगी है सिलेंडर भी, वो भी 200 रुपये 250 रुपये किलो बिक रही है। मजदूर आदमी कहाँ से खाए? गरीब आदमी है, कभी गैस नहीं, कभी बिजली नहीं है। सुबह में गैस होती है ना शाम में, ना दोपहर में। और कराची में नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन 5वें रोज़ भी जारी रहा। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से बालाई मंजिल पर बैल्कनी और दीवारें गिराई गईं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फेरोज से। अब बिल्कुल अदालती अहकाम पर अमल दरामद करते हुए निस्ला टावर को मिसमार आज जो है 5वें दिन भी किया गया। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी मजदूरों की मदद ली गई। ऊपरी मंजिल पर जो है यह ऑपरेशन का आगाज़ सुबह सवेरे किया गया था। अभी तक जो है यह ऑपरेशन इसी तरह जारी है। दिन में ठेकेदार के मुताबिक 400 से ज़ायद जो मजदूर थे वो इसमें हिस्सा ले रहे थे। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी की भी जो है इस हवाले से मदद ली गई। ताहम तादाद मजदूरों की अभी कम हो गई है, मगर काम जो है वो रुका नहीं है। ऊपरी मंजिल पर इस वक्त भी कुछ मजदूर जो है वो औजारों के जरिए ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स जो है वो नफरी यहाँ मौजूद रही दिन भर। इस वक्त भी रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है। किसी को भी यहाँ बिला वजह जो खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है, ना ही इस टावर की जो है वो तस्वीर लेने दी जा रही है। अब कहा यह गया ठेकेदार की जानिब से कि सुबह से जो है वो जैसे ही ऑपरेशन का आगाज़ होगा तो मशीनरी जो है वो एक मरतबा फिर हरकत में आएगी और उससे काम लिया जाएगा और मजदूरों की तादाद जो आज 400 से ज़ायद थी उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि काम को जो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। जी जुनैद फिरोज आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। और कराची में नस्ला टावर गिराने के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आज वज़ीर आला हाउस तक रैली का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की सरबराही में वफ्द वज़ीर आला सिंध को चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश करेगा। चाय पराठा कराची की रिवायती गज़ा करार दिया जाए तो बेजाना होगा। लियाकताबाद में अनोखे अंदाज से तैयार किया जाने वाला चूरा पराठा खूब पसंद किया जाता है। मज़ीद जान लेते हैं, दानियल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद 4 नंबर पर कि जहाँ पर सिराज मशहूर मारूफ यहाँ का होटल है और यहाँ पर जो है वो चाय और पराठा जो है एक रिवायती एक चीज़ है कि जो यहाँ पर फ़रोग की जाती है। लेकिन यहाँ एक मुनफरिद किस्म का पराठा जो है वो जो है फ़रोग किया जाता है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद वाहिद दिखाएंगे कि इस वक्त ये पराठा जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पराठा यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर इसकी मांग के अंदर भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो गया है। लेकिन ये पराठा इस लिहाज से भी जो है वो मुनफरिद है कि ये पराठा तैयार जब होता है तो उसके बाद ये पराठा तैयार करने के बाद वो उस पराठे को दूसरी जानिब जो है वो ले जाते हैं, जहाँ इस तरीके से जो है पराठे के ऊपर मक्खन लगाकर उसको जो है वो मैश किया जाता है। और इस करने के बाद ये अमल जो है इस वक्त आप मेरे कैमरामैन मोहम्मद वाहिद को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर मक्खन जो है वो लगाया जाता है। इस तरह करके ये
पराठा जो है ये फरोख्त कर दिया जाता है और गुज़िश्ता कोई 40 साल से ये होटल जो है इस जगह के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे ख़ास इंफरादियत इस होटल की ये भी है कि इस होटल के अंदर जो चाय है वो गिलास के अंदर जो है फ़रोख्त की जाती है। इसका जो स्पेशल पराठा है, मक्खन वाला पराठा, उसकी मांग के अंदर जो है मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया, दानियाल अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए 10 अफ्रीकी ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 3 हो गई है, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने SOPs मजीद सख्त कर दिए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि मंगल से बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को 2 दिन तक करंतना में रहना होगा। कोरोना टेस्ट मंफी आने के बाद करंतना ख़त्म किया जाएगा। तमाम अफराद के लिए दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने अंगोला, मलावी, मोज़म्बिक और ज़मीबिया को भी रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। इससे कबल 26 नवंबर को जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो, नमीबिया और जिम्बाब्वे को रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमले जारी हैं। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन के मजीद 13 केसेस सामने आ गए हैं। इसराइल समेत मुतादिद ममालिक में कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इसराइल ने तमाम ममालिक के लिए अपनी सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की नई किस्म के हमलों का सिलसिला जारी है। ओमिक्रॉन के हमले जारी हैं। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन के मजीद 13 केसेस सामने आ गए हैं और मुतासर अफराद की तादाद 61 हो गई है। बरतानिया में केसेस की तादाद 3 हो गई है। इससे कबल जर्मनी, इटली और इसराइल समेत मुतादिद ममालिक में कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इसराइल ने तमाम ममालिक के लिए अपनी सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया है। दीगर ममालिक ने भी अफ्रीकी ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर ऑफिस का दौरा किया, जहां लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल ने उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज़ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया है। ओवरसीज़ के लिए उनकी मुहिम का पहला कदम वोट का हक है। लॉर्ड मेयर ने चौधरी सरवर को ओवरसीज़ का नुमाइंदा करार दे दिया। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरे बरतानिया। चौधरी मोहम्मद सरवर की बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर ऑफिस आमद। लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद अफजल ने इस्तकबाल किया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की आमद पर मारूफ सियासी और कम्युनिटी रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, ओवरसीज का बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया। जब भी बरतानिया आता हूँ खुशी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया। हमारी नौजवान नस्ल दुनिया सियासत में नहीं, अमरीका, यूरोप और बरतानिया में इंडियन आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह गए। मैं देख रहा हूँ कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हमारा इंडिया से हमें सबक लेना चाहिए। एक वक्त ये था कि हम सियासत में इंडियन कम्युनिटी से बहुत आगे थे, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब हम पीछे रह गए हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर कि खुदा के लिए यहाँ की मुकामी पॉलिटिक्स जो है, जब आप हिस्सा लेंगे तो आपका इन्फ्लुएंस जो है इस मुल्क में बढ़ेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, ओवरसीज के लिए चलाई मेरी कैंपेन का पहला कदम वोट का हक है, लेकिन वोट देना सिर्फ एक तरफा हक, जबकि इनको नशिस्तें भी मिलनी चाहिए। कौमी और सूबाई दोनों जगह हक मिलना चाहिए और कश्मीर में भी नशिस्तें बढ़ाई जाएं। मैं ये जो बात है पिछले 20 साल से मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ कि सिर्फ वोटिंग राइट नहीं, उसके साथ अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वोटिंग राइट तो आप तो फिर गिव ही कर रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मिनॉरिटी पार्टीज, मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए मखसूस सीटें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज में, जिस तरीके से एक सीट है, टोकन रिप्रेजेंटेशन है आज़ाद कश्मीर में, उसकी भी तादाद बढ़नी चाहिए। इस मौके पर कैबिनेट मेंबर काउंसलर वसीम जफर, काउंसलर अदरीस, काउंसलर जफर इकबाल, राजा फहीम कियानी, चौधरी नजीब, चौधरी महमूद, चौधरी अजायब, आदिल मंजूर भी मौजूद थे। जबकि राजा जफर मारूफ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा बर्मिंघम आए। लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल की जानिब से चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया गया और उनको ओवरसीज का नुमाइंदा करार दे दिया। I'm also very proud of my nephew Anas Sarwar, who has made a lot of progress in Labour Party. He is the chairman, the leader of Scottish Labour Party, and he has done very well. And the credit also goes to Chaudhry Sarwar Sahab, because when he joined politics, he was a very senior politician in Scotland. He was also chair of the Scottish Committee in the House of Commons, and now his son is actually the leader of Scottish Labour Party. And for all Pakistanis, it is a great honour and privilege that
we have achieved, UNRWA have achieved such a great position. चौधरी सरवर के एजाज में लंच का एहतमाम भी किया गया, जबकि आखिर में याददाश्ती शील्ड पेश की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के एशिया के सबसे बड़े वीज़ा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में UAE के वजीर शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कहते हैं कि पाकिस्तान और UAE ने गुज़िश्ता बरसों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, दोस्ती और पुरअमन ताउन की मजबूत बुनियादें रखीं। समर अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के रवादारी और बकाए बाहमी के वजीर HH शेख नायान बिन मुबारक अल नाहयान और कराची के मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर सालिम अल खादिम अल धनानाई ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने दोनों के ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। बोले, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता बरसों में बाहमी फायदा मंद ताल्लुकात, दोस्ती और पुरअमन ताउन को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के सबसे बड़े इक्तिसादी और तिजारती शराकतदारों में से एक बनकर उभरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक्सपो 2020 दुबई की मेजबानी ने तमाम बनी नौ इंसान के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने दोनों ममालिक के अवाम को मुबारकबाद पेश की और कराची में इस तरह के वीजे शुरू करने पर शेख नायान बिन मुबारक अल नायान का शुक्रिया अदा किया। शेख नायान बिन मुबारक अल नायान ने कहा, हम आगे बढ़ने के लिए बाहमी ताउन के नए शोबों पर काम कर रहे हैं। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल ने कहा कि वीजा सेंटर पर हर सहूलियात दस्तयाब है। ये वीजा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा वीजा सेंटर है। और शुएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा लाहौर पहुंच गए। मकामी मॉल में आमद पर परस्तारों की बड़ी तादाद ने दोनों का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर सानिया मिर्जा ने कहा कि लाहौर आकर हमेशा बहुत प्यार मिला। शादी के बाद आज फिर से लाहौरियों ने भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा। शुएब मलिक कहते हैं, मद्दाहों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। सानिया और शुएब ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध में इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा सर्दी ज़ियारत और लेह में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू का पारा -6, कलात गोपिस -3, अस्तोर -2, जबकि कालाम और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। की रिपोर्ट शिगर से, जहां पर बल्तिस्तान के रवायती खेल जाह के मुकाबले मुनक़िद किए। और भारत में बीवी से मोहब्बत का अनोखा अंदाज, शौहर ने बीवी की खातिर ताज महल ही बना डाला। जी हाँ, बुरहानपुर में आनंद प्रकाश नामी शख्स ने अपनी बीवी को $2 लाख मालियत का ताज महल बना कर दिया। घर के अंदर नक्शो निगार के लिए मगरबी बंगाल और 2 से फनकारों को मंगवाया गया। घर का गुंबद 29 फीट की बुलंदी पर है और इसमें ताज महल जैसे टावर हैं। घर का फर्श राजस्थान के मकराना से बनाया गया है, जबकि फर्नीचर मुंबई के कारीगरों ने तैयार किया है। 3 साल में होने वाली इस अनोखे ताज महल को देखने के लिए सयाह बड़ी तादाद में उमड़ आए। और इस बुलेटिन से इतना ही।